द क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है और मैं हूं शालिनी। आज की कड़ी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसे एक कानून के बारे में जो बीते जमाने में महिलाओं के लिए हिफाजत के लिए बनाई गई थी। समय बदला, लोग बदले और बदल गई उनकी विचारधारा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 498A के विषय में। आईपीसी 498A कानून से ही आज सबसे ज्यादा पुरुष और उनके नातेदार परेशान हैं। हालात इतने बुरे हैं कि 95% केस कोर्ट में फर्जी साबित हो रहे हैं। शादी तलाक का सबसे बड़ा कारण यही आईपीसी 498A ही बन रहा है। अतुल के खुदकुशी के बाद ये चर्चा ज्यादा पकड़ चुकी है। आइए देखते हैं क्यों चर्चा में है ये सेक्शन। 9 दिसंबर से बेंगलुरु के एक एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी पर सोशल मीडिया पर जबरदस्त आक्रोश है। सुभाष ने पत्नी के कथित उत्पीड़न से आजिज आकर जान दे दी। उनके खिलाफ पत्नी ने दहेज उत्पीड़न, हत्या समेत 9 केस दर्ज करा रखे थे। सुभाष ने खुद को बेगुनाह बताते हुए 24 पन्ने का सुसाइड नोट और 80 मिनट के रिकॉर्डेड वीडियो संदेश में पत्नी के अत्याचारों को बयान किया था। उनका लिखा नोट और वीडियो के क्लिप मंगलवार से ही सोशल मीडिया पर वायरल है। सहयोग से मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न से जुड़े कानून पर चिंता जताते हुए कहा है कि ऐसे मामलों की सुनवाई में अदालतों को सावधानी बरतनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दहेज उत्पीड़न के मामले में अदालतों को कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। पति के संगे संबंधित को फंसाने की प्रवृत्ति को देखते हुए निर्दोष परिवार के सदस्यों को अनावश्यक परेशानी से बचाना चाहिए। जस्टिन बीबी नागरत्न और जस्टिन एन कोटेश्वर सिंह की बेंच में कहा गया कि वैवाहिक विवाद से पैदा हुआ आपराधिक मामले में परिवार के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी को इंगित करने वाले विशिष्ट आरोपों के बिना उनके नाम का जिक्र शुरू में ही रोक दिया जाना चाहिए। सभी परिजनों को फंसाने की प्रवृत्ति होती है। ठोस सबूतों या विशिष्ट आरोपों के बिना सामान्य, प्राकृतिक और व्यापक आरोपों आपराधिक अभियोजन का आधार नहीं बन सकते हैं। बेंच ने कहा कि न्यायिक अनुभव से यह सर्वविदित तथ्य है कि वैवाहिक विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में अक्सर पति के सभी परिजनों को फंसाने की प्रवृत्ति होती है। ठोस सबूतों या विशिष्ट आरोपों के बिना सामान्य, प्रकृति के व्यापक आरोप आपराधिक अभियोजन का आधार नहीं बन सकते हैं। इसलिए शीर्ष अदालत ने कहा है कि ऐसे मामलों में अदालतों को कानूनी प्रावधानों और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने और परिवार के निर्दोष सदस्यों को अनावश्यक परेशानी से बचाने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। कोर्ट ने यह टिप्पणी तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज करते हुए कहा है कि जिसमें एक महिला द्वारा अपने पति, उसके माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ दर्ज दहेज उत्पीड़न के मामले में खारिज करने से इनकार कर दिया था। इसलिए शीर्ष अदालत ने कहा है कि ऐसे मामलों में अदालतों को कानूनी प्रावधान और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने और परिवार के निर्दोष सदस्यों को अनावश्यक परेशानी से बचाने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा है कि संशोधन के माध्यम से भारतीय दंड संहिता में धारा 498A को शामिल किए जाने का उद्देश्य महिला पर उसके पति और उसके परिजनों द्वारा की जाने वाली क्रूरता को रोकना है, ताकि राज्य द्वारा तुरंत हस्तक्षेप सुनिश्चित किया जा सके। गौरतलब है कि अब भारतीय दंड संहिता की वजह भारतीय न्याय संहिता ने ले ली है और अब इसमें अपराधों से जुड़ी धाराएं बदल गई हैं। हालांकि पुराने मामलों में अब भी आईपीसी के तहत ही ट्रायल होगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि संशोधन के माध्यम से भारतीय दंड संहिता में धारा 498A को शामिल किए जाने का उद्देश्य महिला पर उसके पति और उसके परिजनों द्वारा की जाने। बेंच में कहा है कि हालांकि हाल में वर्षों में देश भर में वैवाहिक विवादों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, साथ ही विवाह संस्थान के भीतर कलह और तनाव भी बढ़ रहा है। नतीजतन आईपीसी की धारा 498A पत्नी के खिलाफ पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता जैसे प्रावधानों का दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, ताकि पत्नी द्वारा पति और उसके परिवार के खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध को बढ़ावा दिया जा सके। न्यायालय ने कहा है कि वैवाहिक विवादों के दौरान अस्पष्ट और सामान्य आरोपों की यदि जांच नहीं की जाती है तो कानूनी प्रक्रियाओं का दुरुपयोग होगा और पत्नी एवं उसके परिवारों द्वारा दबाव डालने की रणनीति को बढ़ावा मिलेगा। इसने ये भी कहा है कि हम एक पल के लिए भी ये नहीं कह रहे हैं कि आईपीसी की धारा 498A के तहत क्रूरता झेलने वाली किसी भी महिला को चुप रहना चाहिए और शिकायत करने या कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू करने से खुद को रोकना चाहिए। बेंच ने कहा कि इस तरह के मामलों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। मुख्य रूप से दहेज के रूप में किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूतियों की अवैध मांग के कारण ससुराल से क्रूरता का शिकार होने वाली महिलाओं की सुरक्षा करना है। पीठ ने कहा कि हालांकि कभी कभी इसका दुरुपयोग किया जाता है, जैसा कि वर्तमान मामले में हुआ।
शीर्ष अदालत ने प्राथमिकी खारिज करते हुए कहा है कि पत्नी द्वारा पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध के कारण एवं रंजिश की वजह से शिकायत दर्ज कराई गई थी। अब देखना होगा कि सरकार अब इस केस में संशोधन की अनुमति देती है ताकि टूटते घरों को बचाया जा सके। कानून का इस्तेमाल परिवार को बचाना होता है, ना कि ब्लैकमेलिंग का धंधा करना। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी नई कहानी के बारे में बताऊंगी ताकि समाज में अपराध पर लगाम लगे। नमस्कार।